کہ میری खबर तो ये भी है कि एक और मीटिंग के लिए पींगे बढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में भी सब अच्छा नहीं है। इस्लामाबाद में मामलात कुछ दुरुस्त नहीं हैं। जो इत्तेहादी हैं इस वक्त फ़ौज के शरीफ ख़ानदान, उनकी जानिब से भी कुछ मज़ीद मुतालबात जो हैं वो मैदान में लाए जा रहे हैं नवंबर से पहले। क्योंकि हुआ ये कि मरी में ये वादा कर लिया गया था शहबाज शरीफ की जानिब से कि जी बस हम 5-6 दिनों में नोटिफिकेशन करा देंगे, लेकिन वो नवाज शरीफ ने नहीं करने दिया। जो इस वक्त अमेरिका से दूसरे लंच की डिमांड की जा रही है वो डेस्परेशन में है ना। डेस्परेशन इसलिए है कि यहाँ पे जो निज़ाम है उसको डोमेस्टिकली लेजिटिमेसी तो हासिल नहीं है। अब वो इंटरनेशनल लेजिटिमेसी के चक्कर में या अमेरिकन लेजिटिमेसी के चक्कर में बहुत कुछ दाव पे लगाने को तैयार है। बारह वाले साहब जो हैं वो इस वक्त सीनियर मोस्ट बन जाएंगे एंड सेकंड इन कमांड हैं, और उनकी एक्सटेंशन भी इस वक्त ऑन कार्ड्स है। बल्कि मेरी इतलात ये हैं कि वो एक्सटेंशन कर ली गई है, यानी कि मान लिया गया है कि हाँ जी इनको एक्सटेंशन दे दी जाए टिल फर्दर ऑर्डर। आर्मी चीफ हैं वो नहीं चाहेंगे, वो ऐसे शख्स को DGISI नहीं रहना देना चाहेंगे जिससे उनके अपने इक़्तिदार के तवाम को ख़तरा है। तो अब उस सूरत में उनकी ख्वाहिश तो ये होगी कि इनको वहाँ से जल्द रुखसत किया जाए। जिस लम्हे उन्होंने दस्तखत कर दिए एक्सटेंशन के ऊपर, उसके बाद तो कहानी ख़त्म है ना। फिर तो आपको मुंह नहीं लगाना अगलों ने 5 साल। मेरे ज़राए हैं चीफ मिनिस्टर ऑफिस या हाउस में लाहौर में, और उसका ये कहना है कि मुझे ऐसे लगता है कि जनाब हम इस वक्त कोई चीफ मिनिस्टर हाउस में नहीं, शाहनूर स्टूडियो में काम करते हैं। क्योंकि सुबह से लेकर दोपहर तक जब तक वो 2-4 घंटे दफ्तर में मौजूद होती हैं, वो यही होता है स्टार्ट एक्शन कैमरा शूट, ये सारा दिन से ही ये चलता है। फौज में भी हर जगह ये इस वक्त चाय मगोइयाँ शुरू हो चुकी हैं, फौजी हलकों में शुरू हो चुकी हैं। कि जी पंजाब के अंदर जो इनकी गवर्नेंस का स्टाइल है और जो अंदाज़ है उसकी वजह से हमारी बड़ी बदनामी हो रही है। क्योंकि अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। फरियाल अब्बासी आपके साथ मौजूद हूँ। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साबिक मुशीर शहजाद अकबर साहब मौजूद हैं। सर थैंक यू आपके टाइम के लिए। अब सवालात बहुत से आगाज करेंगे। अमेरिकन पार्लियामेंट के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो एक एक करके वहां पर बिल पास हो रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं आप ये पाकिस्तान को, या वो जो एक लंच हुआ था उसको प्रेशराइज करने के हवाले से भी कोई इकदाम हो सकते हैं, या क्या मामला है? देखिए लंच के पीछे तो वाकयात कुछ हो रहे हैं। जो अमेरिकन पॉलिसी है या अमेरिकन एक पूरी स्टेट की पॉलिसी है टुवर्ड्स पाकिस्तान, वो एक लंच से या किसी चार लॉबियस्ट हायर करने से तो बदल नहीं सकती है। क्योंकि देखिए दो मुल्कों के बगैर माबैन जो रिलेशंस होते हैं उसके अंदर दोनों ममालिक के अपने सेल्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो अमेरिका का पाकिस्तान के बाबत 90s के बाद से लेकर स्टिक एंड कैरेट का एक बड़ा तसलसल रहा है कि किसी अमेरिकन पूरी इंतज़ामिया का एक हिस्सा जो है आपको स्टिक देगा और दूसरा कैरेट देगा। जहाँ तक लंच का मामला है वो तो पूरी दुनिया जानती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल उसके ऊपर बड़ी तफसीली रिपोर्ट शाया कर चुका है कि किस तरह से ट्रंप के साबिक बॉडीगार्ड और एक वकील उनको हुकूमत पाकिस्तान ने $2 लाख माहाना पे इंगेज किया हुआ है। और फिर उन्हीं ही की, और वो जो माइंस एंड मिनरल का वो पूरा जो हमने लॉलीपॉप दिया हुआ है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, हम्म। उसके थ्रू वो मुलाकात तय पाई है। जबकि जो अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट है वहाँ पे तो आपकी जो डीप स्टेट की पॉलिसीज़ हैं वो भी परसू होती हैं। और उसके मुताबिक जाहिर बात है कि पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा वो एक कड़ा चेक रखने की ज़रूरत है। ये अभी का मामला नहीं है, ये प्रेसलर अमेंडमेंट से तब का मामला है। और अब उसमें जो एक एडिशनल चीज़ शामिल हो चुकी है वो जो पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा है अमेरिका के अंदर, उनकी भी कुछ खदशात हैं। और ऑफ कोर्स वो बड़े वैलिड खदशात हैं और उनके वैलिड कंसर्न्स हैं ह्यूमन राइट्स को लेकर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक सियासी जमात है उसके मामलात को लेकर, और फिर इमरान खान साहब की एक तवील इस वक्त जो कैद है, नाहक कैद है, उसको लेकर। तो वो तमाम चीज़ें जो फैक्टर्स हैं वो प्ले इन कर रहे हैं। तो हम्म। सिर्फ एक लंच कर लेना जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि इनको क्लीन चिट दिलवाता है। बल्कि मेरी खबर तो ये भी है कि एक और मीटिंग के लिए पींगे बढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में भी सब अच्छा नहीं है। इस्लामाबाद में मामलात कुछ दुरुस्त नहीं हैं। जो इत्तेहादी हैं इस वक्त फ़ौज के शरीफ ख़ानदान, उनकी जानिब से भी कुछ मज़ीद मुतालबात जो हैं वो मैदान में लाए जा रहे हैं नवंबर से पहले। तो ये तमाम फैक्टर्स जो हैं ये प्ले इन करेंगे। नवंबर तक तो बड़ी हलचल रहेगी। अब लेकिन बैरिस्टर साहब, आप एक और मुलाकात की तरफ इशारा कर रहे हैं। पिछली मुलाकात के बाद चाइना पाकिस्तान में बहुत दूरियां ऑलरेडी पैदा हो चुकी हैं। एक और मुलाकात की तरफ अगर हम जाते हैं तो क्या कुछ भुगतेंगे हम फिर चाइना के एंड से?
देखिए, अब चाइना के साथ पाकिस्तान का रिलेशन जो है वो बड़ा डिफरेंट भी है, यूनिक भी है और काफ़ी पुराना भी है। चाइनीज़ जनरली तो आपके किसी और मुल्क के साथ रिलेशनशिप के बारे में उनके कोई बहुत ज़्यादा कंसर्न्स तो नहीं होते, हम्म, अनलेस और अनटिल उस रिलेशनशिप का इम्पैक्ट जो है उनके हाँ, चाइना रिलेशन से पड़े। हाँ, अब मसला ये है कि पाकिस्तान की इस वक्त जो एक डेस्परेशन में पींगे बढ़ा रहे हैं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, दूसरी जानिब अमेरिका का इस वक्त खित्ते के अंदर सबसे बड़ा इंटरेस्ट जो है वो चाइना है। उस चीज़ को लेकर चाइनीज़ के कंसर्न्स हैं। अब अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट चाइनीज़ को इस चीज़ के ऊपर ऑन बोर्ड ले पाते हैं या नहीं ले पाते, ये एक जारी बात है। ये बात तो आने वाले दिनों में हमें पता चलेगी। आपने देखा होगा कि जब ये लंच हुआ उसके बाद फिर हमारे दो एक दौरे हुए, जिसमें फील्ड मार्शल साहब को भी समन किया गया, चाइना के अंदर प्राइम मिनिस्टर भी गए। और वहाँ पे क्या बातें हुई वो उसके बारे में यही बताया जा रहा है कि वहाँ पे अपने कंसर्न्स शो किए चाइना ने कि अगर आपका तो बायोलेटरल रिलेशन है एंड वी हैव नथिंग टू डू विद इट, बट अगर वो रिलेशनशिप एट द कॉस्ट ऑफ हमारे आपस के जो मामलात हैं उस पे है तो फिर हमारा कंसर्न है। अब वहाँ पे इन्होंने जाके झूठी सच्ची कस्में तो खा दी हैं, बट पूरी दुनिया जानती है चाइना वालों के अपने भी ऑफ कोर्स रिसोर्सेज सोर्सेज हैं। तो वो उनका कंसर्न तो हैं। अब ये तो अब वक्त ही बताएगा, क्योंकि देखिए जो ये इस वक्त अमेरिका से दूसरे लंच की डिमांड की जा रही है वो डेस्परेशन में है ना। डेस्परेशन इसलिए है कि यहाँ पे जो निज़ाम है उसको डोमेस्टिकली लेजिटिमेसी तो हासिल नहीं है। अब वो इंटरनेशनल लेजिटिमेसी के चक्कर में या अमेरिकन लेजिटिमेसी के चक्कर में बहुत कुछ दांव पे लगाने को तैयार है, जो कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लॉन्ग लास्टिंग इंटरेस्ट के लिए इतना मुनासिब नहीं है। इसी कॉन्टेक्स्ट में जो रेयर अर्थ मिनरल्स के माहिदे हो रहे हैं, रात को महमूद खान अशरफजई की जो मुलाकात हुई है बरतानवी हाई कमिश्नर से, उन्होंने भी एक किस्म का आप कह लें इनडायरेक्टली अमेरिका को पैगाम था कि अवामी राय जो है वो साथ नहीं है इन तमाम तर माहिदों के जो अमेरिका के साथ तय पा रहे हैं। जी, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसमें दो तीन मामलात हैं। एक तो जिस कंपनी के साथ इन्होंने मामला तय किए हैं वो सुनने में आ रहा है कि बिल्कुल ही उसकी कुछ खास वर्थ नहीं है और इस्टेब्लिश्ड कंपनी नहीं है। हम्म, अब दूसरी चीज़ ये है कि जो एक्सट्रैक्शन है वो उन इलाकों से होनी है जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज हैं। एक तो वहाँ पे एक ह्यूज सिक्योरिटी कंसर्न है। फिर सेकेंडली, जिस चीज़ का प्रचार अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट पूरी दुनिया में ढोल लेके करता है वो है ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स। बलूचिस्तान में बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं ह्यूमन राइट्स को लेकर, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को लेकर। इसी तरह से जो ट्राइबल एरियाज, जो फॉर्मल ट्राइबल एरियाज हैं, अब केपी का हिस्सा हैं, वजीरिस्तान वगैरह, बाजोड़, जहाँ से आपको रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, वो इलाके भी इस वक्त मिलिट्री ऑपरेशन की जद में हैं। अब ऐसी सूरत में मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में फॉरेन इंटरेस्ट जो है वो सेफ नहीं है। अभी 2 रोज़ कबल हमने देखा है कि एक बहुत पुरानी इंडस्ट्री जो पाकिस्तान के अंदर यामाहा मोटरसाइकिल्स की थी, वो अपना कारोबार बंद करके जा रहे हैं। उससे पहले टेलीनॉर वाले कारोबार बंद करके जा चुके हैं, जो नॉर्वेजियन कंपनी थी। इसी तरह से और बहुत सारी जो फॉरेन कंपनीज हैं वो ख़त्म कर गई हैं। अभी मैं देख रहा था हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो इजिप्ट में जाकर अपने प्लांट्स लगा रही है। तो हाँ। इस सूरत में मां सवाए अखबार की खबर के कि हमने 500 मिलियन का मुआहदा कर लिया, इससे ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है। और जो बात बताई गई ब्रिटिश, सॉरी, अमेरिकन चार्ज डी अफेयर को, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अमेरिका को अगर अपना इंटरेस्ट देखना है तो ये तमाम फैक्टर्स उसको अपने सामने रखने पड़ेंगे। और अवामी राय तो बिल्कुल ही इस पूरे मामले के खिलाफ है। सर, अभी आपने इस्लामाबाद में मामलात कुछ खराब हैं उसकी तरफ भी इशारा किया, आप क्योंकि मामलात आगे ऑब्वियसली नवंबर की तरफ भी आपका इशारा है, उसके साथ कुछ बहुत सी चीज़ें जुड़ी हैं। फिर मरी मीटिंग भी हुई थी एक, तो ये क्या डिमांड्स है हुई मरी मीटिंग के अंदर भी, ये क्या खिचड़ी पक रही है जो आपने इस्लामाबाद के मामलात की तरफ भी इशारा किया। देखिए, मरी मीटिंग जो है ये बेसिकली कॉन्टिन्यूएशन कह लीजिए या उसका एक सीक्वल है जो लंदन प्लान है, जिसके बारे में इमरान खान साहब भी जिक्र करते हैं। अब लंदन प्लान क्या था? लंदन प्लान के तहत कुछ ले और दो की पॉलिसी थी। अब लंदन प्लान यही था कि आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ बनाया जाएगा और उसके बाद जनाब नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाया जाएगा, अगर मैं इसको बड़ा ब्लंटली और मुख्तसर आपके सामने रखूं। तो उस चीज़ के मुआहदे का एक हिस्सा तो हो गया कि नवंबर 2022 में आसिम मुनीर साहब को उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा की ख्वाहिश के बरक्स आर्मी चीफ बनाया गया, और इसको बनाने का सारा सहरा जो है वो नवाज शरीफ के सर पे है, वो ना शहबाज शरीफ के ऊपर है ना किसी और के ऊपर है। तो ये ज़रूर है
کہ جو लॉबिंग है वो करने वाले में बहुत सारे लोग शामिल थे। आपको यहाँ भी ये खबर दे दूं कि इस वक्त जो डिफेंस मिनिस्टर हैं हम्म, उन्होंने भी अंदर खाना जाके बाजवा साहब की भी सिफारिश की थी, बिकॉज ही वाज इंटरेस्टेड इन अनदर एक्सटेंशन। तो ये तमाम मामलात, और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा एहसानमंद हैं जनरल बाजवा के, और उनके ससुर जो जनरल अमजद, क्या उनका नाम था, जो एजाज अमजद साहब, तो उनके भी बहुत ज़्यादा उनके वो, क्योंकि वो दो इलेक्शंस उनकी वजह से जीते हुए हैं, उन्होंने उनको जिताया धांधली करके। इसके साथ साथ उनको जेल में पहले डलवाया भी, फिर छुड़वाया भी, केसेस भी बंद करवाए। तो बहुत ज़्यादा ज़ाती किस्म के उनके ऊपर एहसानात थे। अब इस सारे बैकग्राउंड में जो अपने आर्मी चीफ बने आसिम मुनीर साहब, वो दरअसल बने नवाज शरीफ की वजह से। अब नवाज शरीफ साहब के साथ एक बहुत बड़ा जो है ना, वो कहना चाहिए कि जो धोखा हो गया उनकी नज़र में, वो ये था कि सब कुछ हो गया, लेकिन जो उनके साथ वादा था कि नवाज शरीफ, क्योंकि देखिए अगर आप याद करें तो इलेक्शन से 2 रोज़ कबल नून लीग ने पूरे अखबारात खरीद कर उसके फ्रंट पेज पे एक ही खबर छपवाई थी, नवाज शरीफ वजीर आजम नवाज शरीफ। और उसके बाद नवाज शरीफ को ना सिर्फ वजीर आजम नहीं बनने दिया गया, बल्कि बहुत सारे हलकों में उनको इंतहाई जलील करवा कर हरवाया गया। तो नवाज शरीफ साहब का वो मुतालबा जो 2024 से पेंडिंग पड़ा हुआ था, अब ये उसका मौका है, और यही चीज़ मरी में दोहराई गई। अब ये जब चीज़ मरी में दोहराई गई तो यही डिमांड की गई। मैं समझता हूँ नवाज शरीफ की कोई गैर मुनासिब डिमांड तो नहीं थी, क्योंकि देखिए अगर आप, मैं तो अब एक वकील के तौर पर बात कर रहा हूँ ना, कि एक एग्रीमेंट होता है आपका और मेरा, एग्रीमेंट हो जाता है कि आप फलां फलां चीज़ करने की पाबंद होंगी, मैं फलां चीज़ें पाबंद करूंगा, तो यही चीज़ के एग्रीमेंट पूरा होगा। अब मसला ये हो कि जनाब मैं अपने हिस्से का तो काम कर लूँ सारा, और आप अपने हिस्से के काम करने से इनकारी हों, तो फिर इस मुआहदे का अगला फेज़ नहीं हो सकता। तो ये जो अगला फेज़ है, जिसमें जो पिंडी की जानिब से डिमांड ये है कि ये अब चूंकि हमने कानून का नोटिफिकेशन, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बड़ी वाज़े तौर पर बता दूं, आप इस पे जितना मर्जी किसी से राय ले लीजिए, एक सिंपल और प्लेन फैक्ट ये है कि 2024 में जो अमेंडमेंट आई आर्मी एक्ट के अंदर, वो एक नोटिफिकेशन के बगैर कोई मानी नहीं रखती। ये जो बार बार चीज़ की जा रही है ना कि बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, दैट इज टू लीव अ ओपन विंडो। वो नून लीग इसलिए कह रही है कि अगर जिस तरह देखें, वो नून लीग क्या कौन कह रहा है, राना सनाउल्लाह कह रहा है, राना सनाउल्लाह नवाज शरीफ के कहने के ऊपर कह रहा है। अब वो अगर आप विंडो छोड़, अब ये फौज को भी पता है, वो अगर ये विंडो छोड़ देते हैं तो कल को कोई शख्स भी जाकर एक पिटीशन फाइल कर सकता है कि जनाब ये तो जिस नोटिफिकेशन के तहत आर्मी चीफ हैं वो तो 2025 के नवंबर में एक्सपायर कर गया। अब होना ये चाहिए था कि 2024 में या तो जब कानून आया तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विद अप्रूवल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर एक इशू करती कोरिजेंडम। हम्म, कोरिजेंडम होता है कि पुराने नोटिस का, वो पुराने नोटिफिकेशन का तसी इशू होती, वो नहीं इशू हुई, क्योंकि रिकॉर्ड पे तो कहीं नहीं है, हमने तो नहीं देखी, आपने नहीं देखी। अब अगर वो नहीं है तो इसका मतलब ये है कि पिंडी वालों की ख्वाहिश ये है कि 2025 में वो कानून में तब्दीली के तहत अपॉइंटमेंट दोबारा करवाएं। जब वो दोबारा करवाएंगे तो वो नाफिजुल अमल तो 25 से होगी, यानी कि 25 से 30 तक 5 साल का उसके में अब मुदत आ चुकी है। तो अब सारा इशू यही है। अब जो नवाज शरीफ साहब ये हैं वो नाप तोल यही कर रहे हैं, या तो फिर अगर ऑपरेशनल ऑफ लॉ पे चलना है और ये चीज़ें हवा में रहनी है तो हम्म, फिर ठीक है, लेकिन अगर आपको 25 से 30 तक का नोटिफिकेशन कराना है तो फिर नवाज शरीफ को बहाल करना होगा, क्योंकि उसमें नवाज शरीफ के भी आगे दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट तो है कि वो वजीर आजम बनना चाहते हैं, दूसरा पॉइंट ये है कि नवाज शरीफ का ये समझना और ये मानना है, और ये किसी हद तक दुरुस्त भी है, कि एक ज़माने में पंजाब में नवाज शरीफ का या नून लीग का नाम या टिकट जो था वो एक कोई मानी रखता था, कोई वजन रखता था। इवन 2022 में जब उन्होंने पीटीआई के कुछ लोगों से जो बगावत करवाई, उसके लिए उनको बदले में जो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ दी गई थी वो नून लीग का टिकट था। हम्म, आज वही टिकट जो है वो इस हद तक भारी वजन बन चुका है कि ख्वाजा साद रफीक ने इलेक्शन लड़ने से लाहौर से इनकार कर दिया है। आपको इस बात से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि क्या इस बात का एहसास नवाज शरीफ को नहीं है कि उसका जो भी थोड़ी बहुत या कुछ भी जो पंजाब के अंदर सियासत के अंदर अमल दखल था, साख था, वो माइनस में, जीरो भी नहीं है, वो माइनस में जा चुका है। और वो माइनस में जाने की वजह क्या है? 2024 की धांधली, 2022 से लेकर 2024 तक का जो शहबाज शरीफ का दौर था, और पंजाब में मोहसिन नकवी का दौर था, और फिर उसके बाद इनकी शमूलियत फौज के साथ, जिसमें उन्होंने पीटीआई को और इमरान खान के साथ जो जो किया, अब ये तमाम चीज़ें वजह बनी फरवरी 2024 के इंतखाब में, जिस किस्म का मैंडेट हमें असल में सामने आया, फॉर्म 45 वाला, 47 वाला नहीं। हम्म, तो ये तमाम चीज़ें, नवाज शरीफ एंड ऑफ द डे है तो सियासतदान, उसको ये तमाम बातें पता हैं। तो नवाज शरीफ का ये कहना है कि जिस जो मैंने कीमत अदा जिसकी कर दी है, उसकी
भरपाई मेरे लिए नहीं हुई। मुझे आप दोबारा वजीर आजम बनाएं ताकि मैं अपनी पॉलिटिकल साख बहाल कर सकूं, क्योंकि 1 साल के अरसे में, बल्कि 1.5 साल समझ लीजिए, वो ये देख चुके हैं, पूरी दुनिया देख चुकी है कि ना ही उनका भाई और ना ही उनकी बेटी जो है वो इस काबिल हैं कि वो अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो रीगेन कर सकें। तो ये है तमाम सूरत हाल मरी की मीटिंग की। तो ये जो डिमांड्स जो आप जिस तरह बता रहे हैं, नवाज शरीफ की दो डिमांड्स हैं, तो ये फिर अगर पूरी नहीं होती तो ये एक्सटेंशन वाला मामला जो अच्छी खासी टेंशन बन चुका है, फिर ये किस तरफ जाएगा फिर? और एक और चीज, देखिए वो तो एक और सवाल है देखिए यहाँ एंड। पर, सॉरी टू इंटरप्ट, एक और सवाल है कि ये जो डिमांड्स है इसमें हमने ये भी सुना है कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए, इस हवाले से भी नवाज शरीफ ने कोई डिमांड्स रखी है? देखिए सुनने में तो मेरे भी ये डिमांड आई, जो आपने ये सवाल का हिस्सा किया कि रास्ते से हटाने के ऊपर कुछ परमानेंट बंदोबस्त करने की भी सुनने में आ रहा है कि डिमांड हुई है। लेकिन उसके ऊपर मेरा अपना तज्जिया ये है कि नॉर्मली सियासतदान इस किस्म की चीज़ें नहीं करते या इस चीज़ों में नहीं जाते। इसके साथ साथ ये हकीकत भी है कि ऑफ कोर्स नवाज शरीफ साहब को अपनी बहाली में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो कोई वज़ीर आज़म बनना नहीं है। इवन वज़ीर आज़म बने बगैर भी अपनी सियासत की बहाली की जा सकती है, लेकिन रुकावट इमरान खान है। तो इस बात में वज़न हो सकता है, लेकिन चूंकि हम वहाँ पे ऐनी शाहिद नहीं हैं, हम तो सिर्फ तज्जिया कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा आप कह रहे हैं ना कि सॉरी, आपके दुआ सवाल का पहला जो हिस्सा था। सवाल का पहला हिस्सा था कि नवाज शरीफ की जो डिमांड्स हैं, मुझे वजीर आजम बनाया जाए, ये पूरी होंगी पिंडी की जानिब से, अगर एक्सटेंशन वाकईतन 25 से 30 तक के लिए चाहिए तो? देखिए मसला ये है कि एक वजीर आजम के हाथ में पाकिस्तान में ना सिर्फ ये एक एक चीज़ होती है। यकीन जानिए इसके अलावा कोई चीज़ वजीर आजम के हाथ में नहीं होती। अच्छा, अब ये जो नोटिफिकेशन करने का वो एक नाजुक लम्हा होता है, इसको माजी में थोड़ा सा रद्द बदल करके देखा गया। और वो था जब मुशर्रफ साहब को हटाकर उनकी जगह ज़ियाउद्दीन भट्ट को अ, तारे लगाने की कोशिश की गई, और फिर आपने देखा कि किस तरह से फौज ने विद इन मिनट्स जो है वो कब्जा कर लिया और नवाज शरीफ साहब जनाब कैद कैद हो गए। तो अब नवाज शरीफ साहब की या शहबाज शरीफ साहब की यादाश्त में वो तमाम एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ ये चीज़ें, क्योंकि हुआ ये कि मरी में ये वादा कर लिया गया था शहबाज शरीफ की जानिब से कि जी बस हम 5-6 दिनों में नोटिफिकेशन करा देंगे, लेकिन वो नवाज शरीफ ने नहीं करने दिया। अब बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा शहबाज शरीफ के लिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे तो देखिए वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ है ना, नवाज शरीफ तो नहीं है। तो शहबाज शरीफ ने ही समरी को आगे भेजना है। समरी आनी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, हम्म। वो आएगी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर ने उस पर फाइल पे दस्तखत करने होते हैं और वो सदर के पास जाती है, और फिर वहां से वापस उसी रूट से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जाती है। अब जब इस समरी को मूव करवाना होगा तो आप यकीन जानिए ऐसी समरियां जो है ना हमने माजी में देखी हुई हैं, वो कम अज़ कम 4 से 5 जर्नैल जो हैं 3 सितारे वाले, वो अपने हाथ में फाइल लेकर आते हैं। सेक्शन अफसर भी उन्होंने डिग्गी में डाला होता है, डिप्टी सेक्रेटरी भी डिग्गी में पड़ा होता है। वो एक हाथ आते हैं, 2 जर्नैल सदर के पास जाके बैठते हैं, 3 वज़ीर आज़म के पास बैठते हैं, और 111 ब्रिगेड जो है वो बाहर खड़ा होता है कि अगर ये समरी पे दस्तखत ना हुए तो फिर 111 ब्रिगेड मूव करेगा। दिस इज़ दी हार्श रियलिटी ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिक्स। अब इस हार्श रियलिटी से नवाज शरीफ कितना फुदक सकता है मुझे तो नहीं लगता। इस ये जो मैंने आपको पूरा सिनारियो पेंट किया ना, बड़ा टाइट किस्म का, इसके अंदर सिर्फ रखना पड़ता है फौज के अंदर से, क्योंकि अब फौज के अंदर और भी लोगों का स्टेक होता है। क्योंकि अब आप एक लम्हे के लिए ये जायजा ले लें कि अगर ये 2030 तक का मामला हो जाता है तो यकीन जानिए ये फिर 35 तक का भी होगा। अगर ये 3 साल पहले बैठ गए, 10 साल और बैठ गए, 13 सालों में 4-5 जनरेशन्स जो हैं जर्नैलों की वो रिटायर हो जाती हैं बगैर कुछ बने हुए। तो ये वाली जो चीज़ है, और इसको लेकर फ़ौज के अंदर फिर और जो बहुत सारे मामलात हैं, फिर अवाम के अंदर फ़ौज की इस वक्त जो हालात हैं, उन सब चीज़ों को सामने रखते हुए नवंबर तक का टाइम बहुत दिलचस्प है। अंदर भी कमज़ोरियाँ और ताकतें हैं और बाहर भी होंगी। तो ये मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि वो लोग जो पहले ही हमारी तरह से दीवार के साथ लगे हुए हैं वो तो अपने पॉपकॉर्न्स लेकर बैठें और एंजॉय करें इस सीन को। आपने 111 ब्रिगेड वाले वाकये का जिक्र किया, तो जब बाजवा को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में एक्सटेंशन मिली, तब भी यही सारा समा था? देखिए उस वक्त तो लव अफेयर चल रहा था ना, उस वक्त तो इतनी ज़्यादा शिद्दत की ज़रूरत नहीं थी। उस वक्त तो 111 ब्रिगेड नहीं, साथ ढोल बाजे वाले और बैंड बाजे वाले आए थे और जनाब ढोल बजाते बजाते वो अप्रूवल करा के चले गए थे। अच्छा, ये जो सारा मामला है, आपने खुद भी नवंबर से पहले जिक्र किया, अहम है, तो ये जो इमरान खान बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, पहले पार्लियामान की स्टैंडिंग कमेटीज, फिर ये सेनेट वाली, ये सब भी उसी की जानिब इशारा है? नवंबर से पहले कोई बड़ा फैसला, असेंबलियों से इस्तीफों का भी हम देख सकते हैं फिर?
बिल्कुल हो सकता है। मेरा ख्याल है कि खान साहब जो है ना, इस वक्त हमारी जो सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमानी, वो काफ़ी ज़्यादा उस सूरत हाल का शिकार है जिस तरह में चीन में इनकलाब आने से पहले, आपको पता है ना कि चीन की सारी कौम जो है अफीम पे लगा दी गई थी। तो उसको उस अफीम के नशे से, क्योंकि मैं ये समझता हूँ आज के दौर में पार्लिमान में होना बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो चाइना की नेशन अफीम पे लगी हुई थी, तो उसको उसमें से निकालना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, अगर हम इसी तरह बैठकर उन्हीं के बनाए हुए रूल्स के अंदर खेल रहे हैं तो फिर तो आप मुल्क में तब्दीली नहीं ला सकते। उसके लिए ज़रूरी है कि आप ईवानों की जो मखमली कुर्सियां हैं उनमें से बाहर निकलें और थोड़ा सा सड़क के ऊपर आवाम के साथ आएं, क्योंकि पार्टी का जो वर्कर है, जो पार्टी के लोग हैं, वो तो यही डिमांड कर रहे हैं। तो ये बेबी स्टेप्स तो आपको मुझे उसी तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और इवेंचुअली असेंबलियों से और सेनेट से बाहर निकलने की हो सकती है। ऐलान तो फैसला तो खान साहब ने करना है, लेकिन अगर ये फैसला होगा तो मेरे ख्याल में ये एक बेहतर फैसला होगा, क्योंकि फिर सही मानों में ये चीज़ें आगे चलेंगी। लेकिन इसमें एक चीज़ की जो ज़रूरत है वो ये है कि इसमें अगर जो अपोजिशन की दीगर जमातें हैं वो भी इसमें शरीक हों तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट बन सकता है। अच्छा, ये मोहित पीरजादा और शहबाज गिल मुसलसल इशारा कर रहे हैं इमरान खान की जान को खतरात जो लाक है उसके हवाले से, लेकिन अलीमा खान हर बार इस किस्म की तमाम बातों से इजहार लाताल्लुकी करती हैं। तो हकीकत दरअसल आपको क्या लगता है क्या है? देखिए, दोनों बातें दुरुस्त हैं। दोनों बातें दुरुस्त इसलिए हैं कि इमरान खान साहब की जान को खतरा जो है ये तो एक कांस्टेंट हमें खौफ है, और इसकी ये कोई हवा में बात नहीं है। इमरान खान साहब की ज़ात के ऊपर 3 से 4 अटेम्प्ट्स तो रिकॉर्डेड जो हैं वो हो चुकी हैं पिछले दो दो सालों में उनकी गिरफ्तारी से पहले। अब चूंकि वो उनकी हिरासत में हैं और वहाँ पर ये तसलसल के साथ हमें नज़र आ रहा है कि जो टॉर्चर है, कस्टोडियल टॉर्चर है, जहनी अजियत है, डॉक्टरों तक रसाई नहीं है, ये तमाम चीज़ें वो फैक्टर्स तो हैं बीच में। लेकिन इसके साथ साथ आप यकीन जानिए, जिस बात से मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीज़ होगी, या आप कह लीजिए कि मेरी ख्वाहिश भी है कि होगी, क्योंकि यकीन जानिए कि पाकिस्तान इस वक्त अपने एग्जिस्टेंशनल क्राइसिस से गुजर रहा है, और इमरान खान की शख्सियत वो शख्सियत है जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को जोड़े हुए है। अगर कल खुदा न खास्ता ऐसी कोई चीज़ होती है तो यकीन जानिए ये रियासत इसकी मुतहम्मल नहीं हो सकती। मैं सिर्फ आपको, खान साहब हमेशा याद कराते रहते हैं सकूत ढाका। जब बांग्लादेश वाला इशू हुआ था, फॉल ऑफ ढाका हुआ था, तो उससे पहले जो उस वक्त अवाम का मकबूल तरीन लीडर था, और स्पेशली ईस्ट पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर था मुजीब, उसको अपने जेल में ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान में रखा हुआ था, कैद किया हुआ था। तो रियासत को इस तरह की चीज़ों से, अपनी हिस्ट्री से सीखना चाहिए, बजाय इसके कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो है वो मसल के ऊपर यकीन करें कि जी हम कुछ कर लेंगे। क्योंकि याहिया खान भी यही समझता था कि मैं मुट्ठी भर बंगालियों को सीधा कर लूँगा और मेरी फ़ौज में बड़ी ताकत है, और उसका आपको खमियाजा ये भुगतना पड़ा कि आपके हज़ारों लोग कैद भी हुए। बैरिस्टर साहब, ये सारी सिचुएशन, नवंबर अहम महीना, सब कुछ, लेकिन अली मीन गंडापुर का किरदार मशकूक से मशकूक होता चला जा रहा है। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि मरियम नवाज से ज्यादा करीब हैं और फेवरेट हैं इस्टेब्लिशमेंट के। फिर वो पासपोर्ट की कहानी आपके सामने है, जिस तरीके से वो स्टंट बाजी करते हैं, कभी वो 90 दिन में रिहाई हो जाएगी बयान देते हैं, यानी वो कुछ भी नहीं कर पाते, इमरान खान की ट्वीट्स भी रीट्वीट नहीं कर पाते। तो किस तरह देख रहे हैं उनके किरदार को आप? देखिए, मुझे तो लगता है कि एक ज़माने में हम कहते थे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कुर्सी ऐसी है कि इसके ऊपर किसी मुनासिब इंसान को भी बिठाएं तो वो भी इजाज जो इफ्तिखार चौधरी बन जाता है। हम्म। तो यही मामला कुछ मुझे चीफ मिनिस्ट्री का भी लग रहा है। अब वो बुजदार से लेकर अली अमीन गंडापुर तक, जो कहते हैं ना, वो पंजाबी की एक मिसाल है, जेड़ा पन्नो लाल है, कुछ ऐसी बात है। अली अमीन, देखिए, अली अमीन की जो इस वक्त की पोजीशन है वो इंतहाई डाउटफुल है। मैं तो सबसे ज़्यादा उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ करता हूँ और उनके एक्शंस को क्रिटिसाइज़ करता हूँ। देखिए, कुछ भी हो, अली अमीन को एक सिंपल सी चीज़ समझनी चाहिए कि उनका तसलसल के साथ इमरान खान से मुलाकात ना करना और इस बात से इनकारी होना जो है वो सबसे ज़्यादा उनको डाउटफुल करता है। बिकॉज देखिए, अगर मुझे बात बताइए, आप चीफ मिनिस्टर तो दूर की बात है, आप किसी एक आम शख्स को उठा लीजिए, अगर उसने भी मुलाकात करनी हो और वो बजिद हो कि उसने मुलाकात करनी हो, जिस तरह अलीमा खान साहिबा हैं, अलीमा खान साहिबा को 4 महीने नहीं मिलने दिया गया, लेकिन वो हर मुलाकात वाले दिन अडयाला में बाहर मौजूद होती थी। इवेंचुअली उनको गिव अप करना पड़ा और मुलाकात करने देनी पड़ी। इसी तरह से अगर अली अमीन सही मानों में जेन्युइनली इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं, जिस तरह से उनको कहा गया है, तो उनको फिर हर रोज अडयाला के बाहर मौजूद होना चाहिए। वो अपनी पूरी काबीना लेकर अडयाला के बाहर बैठ जाए ना, कौन सी बड़ी मसला है। असल में मसला यही है कि अली अमीन इस वक्त, वो बार बार खुद कह चुके हैं कि वो सियासत की बजाय रियासत बचा रहे हैं।
तो ये वाला जो काम होता है, ये तो फिर इस्टेब्लिशमेंट के बगल बच्चों का ही होता है, रियासत बचाना। बाकी इसके अलावा और हम क्या कह सकते हैं? बेहतर होगा उनका कि वो अपनी असास की तरफ लौटें, और असास तो उनकी तहरीक इंसाफ और इमरान खान ही है। इसके अलावा तो उनकी हैसियत वो मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि सुबह डीआई खान में अगर वो काउंसलर का इलेक्शन भी जीत जाएं माइनस इमरान खान, तो कम अज़ कम मैं तो बोलना बंद कर दूंगा। और तो मेरे पास कुछ है नहीं देने के लिए। अगर एक्सटेंशन हो जाती है पिंडी की हद तक, तो आपको क्या लगता है अपारा पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा? वहां भी एक्सटेंशन हो सकती है अगर पिंडी में एक्सटेंशन होती है तो? ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है, क्योंकि अपारा वाले साहब जो हैं वो इस वक्त सीनियर मोस्ट बन जाएंगे एंड सेकंड इन कमांड हैं, और उनकी एक्सटेंशन भी इस वक्त ऑन कार्ड्स है। बल्कि उनकी एक्सटेंशन जो है वो पहले होनी रिक्वायर्ड है आर्मी चीफ की एक्सटेंशन से, क्योंकि ये गालबन अक्टूबर में रिटायर हो रहे हैं। अच्छा, हम्म। अब प्रॉब्लम ये है कि इनकी एक्सटेंशन फेडरल गवर्नमेंट ने करनी है। इनकी एक्सटेंशन जो है वो चूंकि इन सर्विस भी होनी है, और उसके लिए वफाकी हुकूमत है, कर्नल लेवल से लेकर जनरल तक आपको जो एक्सटेंशन दी जाती है। एक तो है ना एज DGISI, वो भी प्राइम मिनिस्टर का स्वाबदीद है, एंड सेकेंडली जो एज 3 स्टार जनरल एक्सटेंशन इन सर्विस, वो भी वफाकी हुकूमत यानी कि काबीना का स्वाबदीद है। तो ये एक चीज़ होगी, ये छुप के नहीं की जा सकती। हम्म। मेरी इतलात ये हैं कि वो एक्सटेंशन कर ली गई है, यानी कि मान लिया गया है कि हाँ जी इनको एक्सटेंशन दे दी जाए टिल फर्दर ऑर्डर। लेकिन उसकी भी समरी जो है वो अभी तक ना काबीना के सामने आई है, ना अप्रूव हुई है, वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं। अब सिनारियो ये है कि मेरा ये ख्याल है, तज्जिया है, कि जो आर्मी चीफ हैं वो नहीं चाहेंगे, वो उनकी ये ख्वाहिश हो, क्योंकि देखिए आर्मी चीफ पाकिस्तान के इस वक्त जो आसिम मुनीर साहब हैं, ये गालबन पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ हैं जो DGMI भी रहे हुए हैं और DGISI भी रहे हुए हैं, और वो हकीकी मानों में इन दोनों इदारों की जो दस्तरस है मुल्की निज़ाम के अंदर, उसको बहुत बेहतर समझते हैं। तो वो किसी सूरत भी एक ऐसे शख्स को DGISI नहीं रहना देना चाहेंगे जिससे उनके अपने इक़्तिदार के तवाम को ख़तरा है। तो अब उस सूरत में उनकी ख्वाहिश तो ये होगी कि इनको वहाँ से जल्द रुखसत किया जाए, और उसकी जगह किसी जूनियर अफसर को, जो उनका एक समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी हो, जो 2-3 लोग हैं लाइन में, उनको लाया जाए। अच्छा, अब उसमें एक और दिक्कत ये है कि इस वक्त अमेरिका के साथ ताल्लुकात में जो मिडल मैन का किरदार कह लीजिए, या जो बंदा ज़्यादा इंटरेस्ट में है अमेरिका के, वो DGISI हैं। और उसकी वजह यह है कि वो बड़े अरसे से अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी इन टच हैं। उनके जो कोर्सेज हैं, उन्होंने पढ़ाई अमेरिका में की हुई है, वो वहाँ के ग्रेजुएट भी हैं, वो उनकी बात बोल सकते हैं, वो इनकी बात बोल सकते हैं, आपस में समझ बूझ है। फिर आपको याद होगा कि जनवरी या फरवरी में जब स्टेट ऑफ द यूनियन का खिताब हुआ था और ट्रंप ने पाकिस्तान का नाम लेकर, जहाँ से आपको सबसे पहले एक इंडिकेशन मिला था कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत करीबी होने जा रहे हैं, उस पूरी दास्तान के पीछे भी DGISI जनरल आसिम मलिक थे। क्योंकि उससे कबल दिसंबर में जनरल आसिम मलिक की नए डायरेक्टर CIA के साथ यूरोप में मुलाकात हुई थी, जिसके बाद ही उनको एक उनका वांटेड जो शख्स था उसको पाकिस्तान से हवाले किया गया अमेरिका को, जिसको ट्रंप ने अप्रिशिएट किया। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बेसिकली आपको लेके जाती हैं इस चीज़ की तरफ कि हाउ रेलेवेंट एंड इम्पोर्टेंट आसिम मलिक इज़ फॉर द US। अब अगर आसिम मुनीर साहब को अमेरिका का वो साथ चाहिए, तो अमेरिका की भी यही ख्वाहिश है। वैसे तो ताल्लुकात तो पुराने वाले DGISI के भी बहुत अच्छे थे, नदीम अंजुम के, लेकिन वो अपने कार्ड्स अच्छे नहीं खेल सके, इसलिए उनको तो आसिम मुनीर साहब ने बड़ी आसानी से दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया। अब देखना ये है कि क्या वो आसिम मलिक को भी अपने रास्ते से हटा सकते हैं। बाय द वे, उनको NSA भी अमेरिका ही की ख्वाहिश पे, ये स्पेसिफिकली मार्क रूबियो की ख्वाहिश थी कि इनको NSA लगा दिया जाए, और इसी बात के ऊपर उनको NSA लगाया था। अब एक ऑप्शन ये है कि इनको NSA रहने दिया जाए और DGISI के तौर पे रिटायर कर दिया जाए। लेकिन इसमें जो रुकावट है, एक तो अमेरिका सरकार है और दूसरी तरफ नवाज शरीफ हैं, क्योंकि नवाज शरीफ भी जो हैं वो भी आजकल बहुत सिफारशी हैं DGISI के। तो देखते हैं, वही वाली बात जो मैंने कही कि अपने पॉपकॉर्न्स और वो साथ कोई कोल्ड ड्रिंक शिंक रख लें आप, नवंबर तक माहौल इस तरह से अच्छा बना रहेगा। नवाज शरीफ, आपने तज्जिए में भी एक दिन ये बात कही और अभी भी कि वो आसिम मलिक के हिमायती हैं, इसके क्या वजूहात है? वो आसिम मलिक के हमायती नहीं है, वो शरारत के हमायती है ना। देखिए नवाज शरीफ साहब तो ये चाहते हैं, कोई भी सियासतदान नहीं चाहेगा कि मेरे ऊपर जो शख्स लागू है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो।
तो वो ताकत के बैलेंस के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आसिम मुनीर साहब के ऊपर एक खतरा मंडलाता रहे आसिम मलिक की सूरत में। अब फ़र्ज़ कर लीजिए कि कल आसिम मलिक साहब DGSI नहीं बनते, फैसल नसीर बन जाते हैं, वो जनरल दूसरे क्या नाम है MI वाले बन जाते हैं, या कोई तीसरा जर्नल बन जाता है जो कि जूनियर तरीन हैं और वफादारान में से हैं आसिम मुनीर के। तो फिर उसके बाद तो वो जो बैलेंस है ना वो तो नहीं रहेगा, वो फौज में सारा टिल्ट जो है वो आर्मी चीफ की तरफ होगा, जो कि होता भी है जनरली। तो उस सूरत में तो फिर जो नवाज शरीफ साहब हैं वो तो कोई मुतालबे करने की पोजीशन में नहीं रहेंगे ना, क्योंकि जिस लम्हे उन्होंने दस्तखत कर दिए एक्सटेंशन के ऊपर, उसके बाद तो कहानी खत्म है ना, फिर तो आपको मुंह नहीं लगाना अगलों ने 5 साल। अभी दौरा शहबाज शरीफ का दोहा का दौरा, उसको किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान में सैलाब की सिचुएशन है, और आगे चल के आपसे एक सवाल और भी करेंगे कि जो इस वक्त कारकर्दगी है पंजाब हुकूमत की। देखिए, दो चीज़ें हैं। शहबाज शरीफ का तो दौरा ये है कि आप देखिए कि शहबाज शरीफ को तो मौका चाहिए होता है, कहीं कोई ऐसा मसला बने तो वो जाके अपना फोटो सेशन कर रहा है, तो उसका अब तो यकीन जानिए कि शहबाज शरीफ जैसे लोगों की वक़्त जो है बाहर के मुल्कों में भी इससे ज़्यादा नहीं है। जिन लोगों की अपनी क्रिमिनल केसेस के अंदर अगर उसी कतर के लोगों ने आके गवाहियां देकर उनको बचाया हो, तो उनकी अपनी तो हैसियत नहीं है कि हम कोई बतौर पाकिस्तान के वहाँ गए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे फ़ौज की कहीं ना कहीं ख्वाहिश ज़रूर है कि इस पूरे क्राइसिस के अंदर कहीं कतर वाले हमें थोड़ा सा कोई कह ना दें कि जी 40-50 हज़ार फौजी भेज दो कतर शो शाह के लिए ना, ताकि थोड़ा सा इसराइल हमसे डर जाए, कोई 5-6 जहाज भेज दें, तो सारी बात है वो ऑन चार्ज ऑन पेमेंट ही होगा। तो वो जिस तरह होता है ना, बैंड आप बुलाते हैं शादी के ऊपर फौजी बैंड, तो उस तरह पैसों के ऊपर भेज देंगे। ये ख्वाहिश ज़रूर है, इससे चलो हमें कोई थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा। उसके अलावा तो जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान का कोई बहुत ज़्यादा वो किरदार है। मेन किरदार तो सऊदीया ने ही अदा करना है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। दूसरा जो आपने सवाल किया मरीम नवाज का या पंजाब में उनकी कारकर्दगी का, तो उनकी कारकर्दगी तो मास वाए अखबारों और टिकटॉक के ग्राउंड पे क्या है आपके सामने मौजूद है। सैलाब के अंदर इतनी ज़्यादा इस वक्त स्टोरीज आ रही हैं कि किस तरह से इवन अपनी सिविल इंतज़ामिया भी जो है वो यकीन जानिए इतनी उनके खिलाफ हो चुकी है। वो खुद सहाफ़ियों को बुला बुला कर, यूट्यूबर्स को बुला बुला कर स्टोरियाँ देते हैं, निशानदेहियाँ करते हैं कि वहाँ पे जाके फलाने बंदे का इंटरव्यू करो, वो तुम्हें बताएगा कि मरियम बीबी की क्या हैसियत और औकात है। तो परफॉर्मेंस तो टोटल ये है मास वाए। देखिए, जो मेरे ज़राए हैं चीफ मिनिस्टर ऑफिस या हाउस में लाहौर में, और मेरे ज़राए बिल्कुल होंगे क्योंकि हम 3.5 साल उस जगह से जुड़े रहे हैं, तो मेरे ज़राए ये हैं कि जनाब वो सुबह सुबह से लेकर शाम तक ऐसे लगता है कि हम कोई चीफ, ये मैं आपको अल्फाज बता रहा हूँ एक मुलाजिम के, जो चीफ मिनिस्टर हाउस में है, उसका ये कहना है कि मुझे ऐसे लगता है कि जनाब हम इस वक्त कोई चीफ मिनिस्टर हाउस में नहीं, शाहनूर स्टूडियो में काम करते हैं। क्योंकि सुबह से लेकर दोपहर तक जब तक वो 2-4 घंटे दफ्तर में मौजूद होती हैं, वो यही होता है, स्टार्ट एक्शन कैमरा शूट, ये सारा दिन से ही ये चलता है। उनमें उनके साथ 3 सहेलियों के अलावा सिर्फ और सिर्फ कैमरामैन होते हैं, वही लौंडे लपाटे जो आपको पता है टिकटॉक की वीडियोस बनाते हैं वो सारा। तो इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। और इवन जो चीफ सेक्रेटरी भी है वो भी अब ऑलमोस्ट उसको उन्होंने IG और चीफ सेक्रेटरी को भी टिकटॉकर बना दिया है, उनको भी वीडियोस में इसलिए दिखाया जाता है कि वो कर रहे हैं। इसके अलावा कोई मुझे बता दीजिए, आप किसी भी प्रोविंशियल सेक्रेटरी से बात कर लीजिए कि मास वाए क्योंकि अच्छा मज़े की बात यह है कि जो टिकटॉक है ना, इसके ऊपर तो वीडियो की जो कंटेंट होता है वो 1 2 3 मिनट ही होता है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं होता। तो यकीन जानिए उनकी जो टोटल इंटरेक्शन अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, सेक्रेटरीज के साथ और अपने प्रोविंशियल मिनिस्टर्स के साथ, वो इस 3 मिनट से ज़्यादा है ही नहीं। कोई लंबे सेशंस नहीं होते, कोई मीटिंग्स नहीं होती, कोई काबीना की लंबी मीटिंग्स नहीं होती, कोई डिस्कशंस नहीं होती, किसी से उसकी राय नहीं दी जाती। एक आप समझिए कि मीडिया मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पूरी डायरेक्शन दी जाती है कि जी आपने ये किरदार अदा करना है फलानी फलानी वीडियो में। शॉर्ट ऑफ दैट नथिंग, नथिंग एल्स एट ऑल। पंजाब में अभी मुझे बताइए कि इस सैलाब के बाद ऑलरेडी जो इस वक्त खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से कि इस वक्त जो मुर्गी के गोश्त की कीमत है वो आसमानों को छू रही है। इसके साथ साथ आगे आने वाले दिनों में आपके यहाँ चावल, आटा, ये इन तमाम चीज़ों का बहरान पैदा होने वाला है, क्योंकि ये तमाम के तमाम जो फसलें हैं, खेत हैं, वो तबाह हो गए। उन जगहों पे रेत आ गई है, उसको रिवाइव होने में 1.5 साल लग जाएगा, उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं है। आप यकीन जानिए जितने के इन्होंने इश्तिहारात दे लिए इतने का तो खुराक का बंदोबस्त किया जा सकता है। तो ये अब पंजाब हुकूमत की टोटल परफॉर्मेंस तो आपके सामने है।
सर जाते जाते एक आखिरी सवाल कि ये जो सारा तस्वीर साजी मुहिम चल रही है, कहा जा रहा है मरीम नवाज को स्पेशली कहीं से हिदायत दी गई है कि ये तस्वीरें और फोटो सेशन सब बंद किए जाए। देखिए, मुझे तो नहीं पता कहीं से हदायत दी गई है, बल्कि जो हदायत दे सकते हैं उनको तो बड़ा पसंद है। वो तो बार बार कहते हैं कि जी मरीम नवाज को फॉलो करें, वो अपने आप को कैरी बड़ा अच्छा करती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई तकलीफ है या एतराज़ है, वो तो खुद अपना फ़ोटो शूट करवाते रहते हैं सारा दिन। जो बाकी रह गई बात, ये ज़रूर है कि शॉर्ट ऑफ द टॉप बॉस, बाकी तो फौज में भी हर जगह ये इस वक्त चाय मगोइयाँ शुरू हो चुकी हैं, फौजी हलकों में शुरू हो चुकी हैं। कि जी पंजाब के अंदर जो इनकी गवर्नेंस का स्टाइल है और जो अंदाज है, उसकी वजह से हमारी बड़ी बदनामी हो रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स पूरा पंजाब जानता है कि इनको लाकर बिठाने वाले कौन हैं। तो ये ज़रूर चाय मगोइयाँ हो रही हैं, लेकिन अब मसला ये है कि मरीम नवाज़ जो हैं वो लाडली हैं, बचपन से लाडली हैं, गुड़िया कहा जाता है उनको घर में। तो नवाज, किसी की जमात में भी हिम्मत नहीं है कि नवाज शरीफ को जाकर बता सकें कि जी बेटी को थोड़ा सा कुछ समझाएं। और ना ही पूरी फौज के अंदर किसी की हिम्मत है कि चीफ साहब को जाकर बताएं कि जी चीफ मिनिस्टर को थोड़ा सा समझाएं। तो मेरा ख्याल है कि गुड़िया का राज तो फिलहाल चलेगा।